जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, आज मैं आपके साथ में एक कथा प्रसंग लेकर आई हूँ जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं एक बूढ़ी माँ के रसोइया बने। और प्रसंग बड़ा ही प्यारा है। प्रसंग की शुरुआत होती है कि एक ऐसी भक्ति जिसने भगवान को भी सेवक बना दिया। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए रसोई बनाने आ जाएं? यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि ऐसी भक्ति की अमर गाथा है जिसने स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ को अपने सिंहासन से उठाकर एक वृद्ध माँ की कुटिया तक आने के लिए विवश कर दिया। पूरी धाम, जहाँ हर सुबह समुद्र की लहरें मानो महाप्रभु के चरणों का अभिषेक करती हैं। मंदिर की ऊंची पताका दूर दूर तक यह संदेश देती है कि यहाँ आज भी भगवान अपने भक्तों के बीच विराजते हैं। उसी पुरी में मंदिर की चहल पहल से दूर एक टूटी फूटी कुटिया थी। वहीं रहती थी एक वृद्ध भक्तिन, करुणा माई। उनका शरीर अब साथ नहीं देता था। आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी थी, हाथ कांपते थे और हथ कदम कठिनाई से उठता था। लेकिन उनके हृदय में बसे एक ही नाम धड़कता था, वह था जगन्नाथ। दुनिया उनसे सब कुछ छीन चुकी थी, पति, संतान, परिवार, कोई भी साथ नहीं रहा। अब उनका एकमात्र सहारा था अपने प्रभु का स्मरण। हर सुबह वे कांपते हाथों से मंदिर की पताका को प्रणाम करती और कहती, हे नील माधव, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मेरे हृदय में आपका नाम कभी मंद नहीं पड़ेगा। उनका एक अटूट नियम था, पहले भगवान को भोग, फिर अपना भोजन। चाहे घर में केवल दो रोटियां हो, थोड़ा सा चावल हो या साधारण साग, सबसे पहले थाली महाप्रभु के लिए सजती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक सप्ताह तक लगातार वर्षा होती रही। चूल्हे की सारी लकड़ियां भीग गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पूरे दिन उन्होंने केवल पानी पीकर गुजारा। दोपहर में मंदिर से शंख ध्वनि सुनाई दी। करुणा माई ने दूर लहराती पताका की ओर देखा। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं भूखी रह लूंगी, पर आज यह दुख सहन नहीं हो पा रहा कि मैं आपको भोग भी नहीं लगा सकी। आज आपकी यह बूढ़ी माँ सचमुच असहाय हो गई है। इतना कहकर वे चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। अचानक पूरी कुटिया चंदन, कस्तूरी और पुष्पों की दिव्य सुगंध से भर उठी। बुझा हुआ चूल्हा बिना किसी के छुए स्वयं जलने लगा। भीगी भीगी लकड़ियां तेज अग्नि से धधक उठी। करुणा माई ने आश्चर्य से सामने देखा। एक सुंदर सांवला बालक चूल्हे के पास बैठा था। सिर पर पीली पगड़ी, उसमें सजा मोर पंख, कानों में स्वर्ण कुंडल और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर हर दुख पल भर में मिट जाए। वह बड़े प्रेम से दाल पका रहा था और तवे पर गरम गरम रोटियां सेक रहा था। मुस्कुराकर उसने कहा, माई, आज तूने कहा था कि तुझसे रसोई नहीं बनेगी, इसलिए आज तेरे लिए खाना बनाने मैं स्वयं आ गया हूँ। यह सुनते ही करुणा माई की आंखों से आंसू बह निकले। वे किसी तरह उठकर उसके पास पहुंची, लेकिन भावनाओं के आगे शब्द हार गए। बालक ने अपने हाथों से थाली सजाई, गरम रोटियां, सुगंधित दाल और सादा सब्जी परोसकर बोला, पहले भोजन कर ले माँ, सुबह से भूखी है। करुणा माई ने जैसे ही पहला कोर मुंह में रखा, उन्हें लगा मानो अमृत का स्वाद मिल गया हो। उनका मन आनंद से भर उठा। अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। वे समझ चुकी थी, यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं उनके आराध्य महाप्रभु जगन्नाथ हैं। भोजन के बाद वे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अब मुझसे यह लीला छिपाइए मत, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दीजिए। क्षण भर में पूरी कुटिया दिव्य प्रकाश से भर उठी। शंख ध्वनि गूंजने लगी। वह बालक अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ करुणा से भरी मुस्कान के साथ उनके सामने खड़े थे। करुणा माई प्रभु के चरणों में गिर पड़ी।
महाप्रभु ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, माई, तूने मुझे कभी दूर बैठा भगवान नहीं माना। तूने मुझे हमेशा अपना बेटा समझकर प्रेम किया। इसलिए आज मैं भी तेरे पुत्र का कर्तव्य निभाने आया हूँ। तेरी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता हूँ। मेरे धाम के द्वार तेरे लिए सदैव खुले रहेंगे। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। कुटिया फिर पहले जैसी साधारण दिखने लगी, लेकिन वहां अब भी महाप्रसाद, चंदन और दिव्य दिव्य सुगंध फैली हुई थी। अगली सुबह पड़ोसी जब करुणा माई से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा करुणा माई शांत मुस्कान के साथ अपने प्रभु का स्मरण करते करते इस संसार से विदा हो चुकी थी। तभी से पूरी धाम में श्रद्धा से यह कथा सुनाई जाती है। भगवान को सोने चांदी के महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल निष्काम प्रेम से भरा एक निर्मल हृदय। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान केवल दर्शन देने नहीं आते, वे अपने भक्त की सेवा भी करते हैं। जय जगन्नाथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारी कथा प्रसंग था। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।